गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग दुर्ग संभाग देखने वाले हैं। देखो बेटा, दुर्ग संभाग छत्तीसगढ़ में टोटल कितने संभाग है? 5। सबसे छोटा संभाग दुर्ग संभाग है, जिसमें कितने जिले हैं? तो आप देखो 5: कवर्धा, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग और बालोद। कितने जिले हैं? 5। कौन से? कवर्धा, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग और बालोद। ठीक है, हम लोग आज ऐसा करते हैं, राजनीतिक मैप और प्राकृतिक मैप दोनों एक साथ देख लेंगे। एक्चुअल में क्या है, अपना दुर्ग संभाग अगर देखोगे आप तो पूरा का पूरा इसमें मदारी भाग के एरिया में आता है। हालांकि इसमें सिनात नदी बहती है, तो कंप्लीट एक बार आज हम लोग संपूर्ण पूरा का पूरा दुर्ग संभाग देखने वाले हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए, पढ़ने का तरीका समझ देखिए आप। मैं जब भी वीडियो आपको बना के दे रहा हूँ, जो बच्चे राजनांदगांव के आसपास हैं, जिनको लगता है कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए, आप कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। ऐसे बच्चे जो कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते, वो मेरे वीडियो से ये समझ सकते हैं कि पढ़ना कैसे है। हमारा उद्देश्य यही है कि यदि आप लोग को YouTube में निःशुल्क वीडियो डाला जा रहा है, इसका मतलब जो बच्चे कोचिंग नहीं आ सकते, जिनको मतलब बोलते हैं किसी कारण से नहीं आ सकते, तो वो बच्चे ये समझ सकते हैं कि यार पढ़ना कैसे है। इससे आपको समझ आएगा कि पढ़ना, देखो क्या होता है बेटा, पढ़ाई का उद्देश्य होता है कि समझ को विकसित करना। यदि समझ विकसित हो गई कि कैसे पढ़ना है और एक बार आप जान लिए, तो आप उसके बाद आराम से हर चीजों को अलग से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ध्यान दे। देखिए, ऊपर में जिला कौन सा बेटा? कवर्धा, नीचे में राजनांदगांव, इस साइड जाओगे तो बेमेतरा, इधर आओगे तो दुर्ग, इधर है तो बालोद। अब हम समझते हैं, अगर मान के चलिए कवर्धा से सीधे किसने कहा है? राजनांदगांव। देखिए क्या होता है, अलग अलग जिलों को हम पढ़ते हैं। यदि आपको सब जिलों को अलग अलग अच्छे से पढ़ लिए, बाद में संभाग वाइज पढ़ लोगे, इसका मतलब सभी जिले के आपको जुड़ जाएंगे। तो मैं आपको संभाग वाइज पढ़ा रहा हूं, समझ देखना। जैसे मान लीजिए कवर्धा, ऐसा सोचते हैं कि कवर्धा से यदि हम लोग कवर्धा से सीधे के सीधे स्टेट हाईवे नंबर 5 में आ रहे हैं, समझना है। ऐसा मत सोचना सर वो स्टेट हाईवे नंबर 5 में नहीं आता, इससे कोई मतलब नहीं। चीजें कहां पे है वो हमें याद रखना है। ठीक है, ध्यान दीजिए। अगर हम लोग कहां से आ रहे हैं? स्टेट हाईवे नंबर 5 से आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़े स्टेट हाईवे नंबर 5 है। तो सबसे पहले क्या मिलेगा आपको? पंडरिया, पंडरिया के नीचे आगे कवर्धा, कवर्धा के नीचे सहसपुर लोहारा। जैसे ही सहसपुर लोहारा से कहां गए? छुईखदान, तो कहां पहुंच गए? राजनांदगांव। छुईखदान के बाद गंडाई, गंडाई से खैरागढ़, खैरागढ़ से राजनांदगांव, फिर आओगे डोंगरगांव, तो डोंगरगांव के बाद चौकी, मोहला, मानपुर, औंधी। फिर से अगर आप स्टेट हाईवे नंबर 5 से आ रहे हैं और कवर्धा से कहां है? राजनांदगांव, राजनांदगांव नीचे जाओगे तो मंदिर आएगा। ठीक है, समझ देखना। तो ऊपर से आ रहे हैं तो पंडरिया, कवर्धा, सहसपुर लोहारा, फिर कहां गए? छुईखदान, मतलब राजनांदगांव जिले, छुईखदान, गंडाई, खैरागढ़, राजनांदगांव, फिर डोंगरगांव, चौकी, मोहला, मानपुर, औंधी। याद करने का तरीका है। ठीक है, अब कहां आ रहे हैं? इस साइड आ रहे हैं। अगर हम लोग बेमेतरा गए तो बेमेतरा में जाओगे तो नवागढ़, नवागढ़ तो बेमेतरा, बेरला, और नीचे आओगे तो साजा और मारो। मोटा मोटा याद रखना है। नवागढ़ मैं आपको पहले बता चुका हूं, जब आपको बिलासपुर संभाग बता रहा कि नवागढ़ नाम की जांजगीर चांपा तहसील है और बेमेतरा में है। तो नवागढ़, बेमेतरा, बेरला, साजा, मारो, ये ऐसे याद रखना है, मोटा मोटा याद रखना है। बेमेतरा, बेरला, साजा, मारो, नवागढ़। ठीक है, फिर नीचे आ रहे हैं। देखिए समझिए, अगर आप महाराष्ट्र से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आप आ रहे हैं नेशनल हाईवे नंबर 53, तो वो सीधे आएगी, ऐसे घूम के निकल जाओगे आगे। ठीक है, तो इधर से जब आ रहे हो तो पड़ेगा डोंगरगढ़, फिर थोड़ा आगे तो राजनांदगांव, राजनांदगांव के बाद दुर्ग, दुर्ग के बाद बीएसपी लिखा हूं, बीएसपी मतलब भिलाई, मतलब भिलाई, फिर कहां निकल जाओगे? सीधा आगे निकल जाओगे। ठीक है, देखो हमने क्या पढ़ा, ये है नेशनल हाईवे नंबर 53। पहले इसका प्राचीन नाम था 6, जिसे बोलते हैं नेशनल हाईवे 6, अब क्या होगा? 53। ठीक है, हम किधर से आ रहे हैं? महाराष्ट्र से आ रहे हैं। तो महाराष्ट्र से आएंगे तो डोंगरगढ़, फिर आप बोलोगे सर डोंगरगढ़ स्टेट हाईवे नंबर, नेशनल हाईवे नंबर 53 में नहीं, ऐसा नहीं समझना है। डोंगरगढ़ है कहां? राजनांदगांव में, तो हमको राजनांदगांव में डोंगरगढ़ को हम लोकेट कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डोंगरगढ़, फिर कहां जाओगे आप? राजनांदगांव, राजनांदगांव के आगे दुर्ग, दुर्ग के आगे कहां चले गए? भिलाई, अब भिलाई से कहां निकल गए? सीधा आगे। ठीक है, इसको बोल रहे हैं बीएसपी मतलब भिलाई। ये हो गया। अगर आप राजनांदगांव से ऐसे जा रहे हैं इस साइड, तो आपको मिलेगा डोंडी लोहारा, फिर दल्ली राजरा, और नीचे में डोंडी, डोंडी लोहारा, दल्ली राजरा, फिर डोंडी, फिर इधर आ रहे हैं, इधर आओगे बालोद, और बालोद के ऊपर आओगे तो गुंडर सिटी। हम अलग के बाद बालोद जिलों को अलग से देखेंगे, फिर समझ देखिए डोंडी लोहारा, दल्ली राजरा, फिर नीचे
जाके क्या हो गया डोंडी, फिर बीच में बारोद, ऊपर में गुंडरदेव। तो मोटा मोटा कौन कौन सी चीजें हैं इसको हमने देख लिया। अब एक एक जिले में क्या क्या इंपॉर्टेंट है हम उनको देखते हैं, ठीक है। देखिए देखिए अगर अभी वहां देख रहे हैं तो पूरा राजनांदगांव में जब आप डोंगरगढ़ जाते हैं तो डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी देवी का मंदिर है। क्या हुआ, यहाँ के राजा थे वीर सिंह के समय कामाख्या देवी के नाम से या कामाख्यापुरी के नाम से डोंगरगढ़ को जानते थे। एक कि ये बोलते हैं कि अपने पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए मंदिर बनवाया, पूजा की। पार्वती मैया का है मंदिर, कौन सा, बमलेश्वरी देवी मंदिर। उनके दो बेटे आए, मदन सेन और कामसेन। कामसेन के समय ही कामवतीपुरी के नाम से जानते हैं अपन डोंगरगढ़ को, ऐसे याद रखना है। वीर सेन के समय नाम क्या था, कामाख्यापुरी, और कामसेन के समय कामवतीपुरी। ये प्रश्न एग्जाम में आते हैं कि डोंगरगढ़ के प्राचीन नाम क्या है। वहीं पे डोंगरगढ़ की देखोगे एक पहाड़ी है, उसको बोलते हैं प्रज्ञागिरी की पहाड़ी। और प्रज्ञागिरी की पहाड़ी में देखो, प्रज्ञा मतलब होता है ज्ञान, और गिरी मतलब पर्वत, मतलब ज्ञान का पर्वत। वहां पे 30 फीट की गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा है। आप कभी जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि पहाड़ी के ऊपर में बैठी हुई 30 फीट गौतम बुद्ध की प्रतिमा है। डोंगरगढ़ में इतना आपको याद रखना है। फिर थोड़ा इधर आ रहे हैं राजनांदगांव की छत्तीसगढ़ में अलग से कोई पहचान नहीं। राजनांदगांव को हम लोग क्या बोलते हैं, संस्कार धनी। और अलग से और देखोगे तो हाथी की नर्सरी बोलते हैं। और देखिए आप इसमें लिखा रहता है साहित्य नगरी। तो राजनांदगांव को साहित्य नगरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि 3 साहित्यकार यहाँ पे पैदा हुए थे। गजेंद्र माधव मुक्तिबोध, डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र, पद्मनाभ नारायण बख्शी। ये 3 व्यक्ति साहित्यकारों के कारण ही राजनांदगांव की पृथक पहचान है, जिसको हम साहित्य नगरी के रूप में जानते हैं, ठीक है। अब देखो डोंगरगांव के नीचे आओगे चौकी। याद करो, हम सुनते हैं यहाँ पे कि पाना बरस की पहाड़ी। इस पाना बरस की पहाड़ी से ही शिवनाथ नदी निकलती है। अभी देखिए इधर आता है महाराष्ट्र में गढ़चिरौली। तो अभी आपको बहुत सी डाटा मिलेगी, गढ़चिरौली से शिवनाथ नदी का उद्गम होता है, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पहाड़ी का ये वाला भाग कहाँ है, महाराष्ट्र में, ठीक है। लेकिन अभी आप याद रखिए पाना बरस की पहाड़ी कहाँ है बोलेंगे तो चौकी। यहीं पे जाओगे आप तो चितवा डोंगरी की गुफा है, मतलब प्रागैतिहासिक काल के समय जो चितवा डोंगरी की गुफा है वो भी आपको कहाँ मिलेगी, चौकी के आसपास। और नीचे आ रहे तो मोहला, मानपुर, औंधी, ओके। फिर देखिए अगर हम छुई खदान आते हैं तो छुई खदान को शहीदों की नगरी बोलते हैं। छुई खदान को बोलते हैं शहीदों की नगरी। और यदि आप बंडाई जाते हैं तो बंडाई एक मंदिर है। और नीचे आ रहा है खैरागढ़ को छत्तीसगढ़ का संगीत नगरी के नाम से जानते हैं। एशिया का प्रथम संगीत विद्यालय यहीं पे है। वीरेंद्र बहादुर सिंह यहाँ के राजा थे, उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा को संगीत प्रेमी के आधार पे ही, या वो क्या कर सकते हैं अपन, उनकी जो बेटी थी इंदिरा वो संगीत में रुचि लेती थी। तो 14 अक्टूबर 1956 को अपने महल को उसने किसमें कन्वर्ट कर दिया, संगीत विद्यालय, कहाँ पे, खैरागढ़, ठीक है। ये राजपूत जिला हो गया। अब आते हैं कवर्धा में पंडरिया लिखा है, कवर्धा लिखा है। सबसे पहले समझ जाइए कवर्धा जो जिला है वो पूरा का पूरा काली मिट्टी का बेल्ट है। अब काली मिट्टी का बेल्ट होने के कारण वहां होता है गन्ना, और गन्ना होने के कारण वहां पे शुगर फैक्ट्री है। तो कवर्धा में जाएंगे तो भोरम देव शुगर फैक्ट्री, और अभी पंडरिया में सरदार वल्लभ भाई पटेल शुगर फैक्ट्री, मतलब 2 शक्कर कारखाना कहाँ है बोलेंगे तो कवर्धा जिले में। कौन सा, पंडरिया में कौन सा लेटेस्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे है, और भोरम देव के नाम पे कहाँ है, कवर्धा में, ठीक है। भोरम देव के नाम से यहाँ पे अभ्यारण्य हुई है। एक्चुअल में क्या है बेटा, कवर्धा में जाओगे तो भोरम देव मंदिर है यहाँ पे। फिर एक है मड़वा महल और छेनकी महल। मड़वा महल भोरम देव 1089 और मड़वा महल 1349। एक्चुअल में क्या है, भोरम देव मंदिर जो है उसको देखिए, ये पूरा जो एरिया है ये है फणिनाग वंशी। अगर आपको पूछे राजनांदगांव में कौन सा वंश था तो बेटा बैरागी वंश था। और यहाँ बोले तो फणिनाग वंश के राजा थे गोपाल देव, उसने ही 1089 में भोरम देव मंदिर बनाया, और इस भोरम देव को ही छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहते हैं। फिर राजा है रामचंद्र देव, उसने 1349 में मड़वा महल बनाया। यही मड़वा महल के बाद देखोगे छेनकी महल आपको मिलेगा, ठीक है। और इधर में आते हैं तो यहाँ पे मिलेगा आपको बॉर्डर में 50
5 लौह का संगम है पचराही। यहाँ पे आपको बौद्ध के अवशेष अभी प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब कहाँ गए अपन, देखिए सहस्त्रकुंड द्वारा कहाँ पे, कवर्धा में। देखिए सहस्त्रकुंड बोले मोस्टली, तो सहस्त्रकुंड अगर बोले तो सहस्त्रकुंड कहाँ है, अपने बेमेतरा में। यहाँ पे बजरंगबली जी का मंदिर है। ठीक है, बेमेतरा में पढ़ने के लिए क्या है, नवागढ़, बेमेतरा, बेरला, साजा, मांगो। ठीक है, कुछ चीजों को और देखेंगे थोड़ी देर में, अभी समझिए। अब कहाँ पहुंच गए अपन, दुर्ग। दुर्ग पूरे छत्तीसगढ़ में वर्तमान में भी नगर निगम कितने हैं बोलेंगे तो 14 है। 14 में से चारों नगर निगम कहाँ है बोलेंगे, 4 कहाँ है बोलेंगे तो दुर्ग, दुर्ग, भिलाई, रिसाली और चरौदा। ठीक है, अब आएंगे बीएसपी। देखिए भिलाई स्टील प्लांट, मतलब भिलाई स्टील प्लांट के कारण ही एक अलग से पृथक पहचान रखता है दुर्ग जिला। ठीक है, तो भिलाई स्टील प्लांट कहाँ, भिलाई में, बीएसपी, ये याद रखना है आपको। और ऊपर में जाओगे धुंधा, नीचे में आओगे बेटा पाटन है। ठीक है, अब आते हैं कहाँ, दल्ली राजा। दल्ली राजा को खनिज नगरी बोलते हैं। देखो खनिज का भंडार हम क्या बोलते हैं, बस्तर। अब खनिज नगरी, अगर आप कभी दल्ली राजा घूमने जाएंगे तो आप देखेंगे वहां लिखा रहेगा खनिज नगरी में आपको स्वागत है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो दल्ली राजा एरिया है यहाँ पे हमको लॉ वेस्ट मिलता है पहले, तो लॉ वेस्ट के कारण ही इसी में भिलाई में क्या हुआ, भिलाई स्टील प्लांट लगा। क्यों कि कच्चा माल क्या चीज है, लॉ वेस्ट, तभी तो स्टील बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, भिलाई स्टील प्लांट। किसके कारण, दल्ली राजा। अब दल्ली राजा का जो लॉ वेस्ट है वो खत्म हो गया है, तो वर्तमान में भी इसी बीएसपी को संचालित करने के लिए रावघाट प्रोजेक्ट चल रहा है। ठीक है, ओके, ठीक है, इतना देख लीजिए आप। एक काम कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।